अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मंजी का वाला मेकअप करूँगी। सबसे पहले मैंने सीरम लगा रही हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर। मैंने अपने सारे फेस पे सीरम अप्लाई कर लिया। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फाइनली मैं वापसी टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया मैंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद। अच्छा, मैंने अपने अच्छे से मुंह पे सारा सीरम लगा लिया अच्छे से। सीरम लगाने के बाद मैं देख रही थी मैं कैसे लग रही हूँ। आज मैं आपको मोंजली का की दोनों कहानी सुनाऊंगी, मोंजली उर्फ मंजू। तो इसकी जो पहले वाली फिल्म है मैंने वो देखी थी। उसमें अक्षय होता है, मोंजली का एक लड़के से प्यार करती होती है, और अक्षय होता है राजा नहीं होता अक्षय, एक राजा होता है। वो उस मोंजलिका को उसके आशिक को मार देता है। फिर उसके बाद एक लड़की आती है, वो मोंजलिका की कहानी अपने साथ जोड़ने लग जाती है, और अक्षय आता है। अक्षय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। राजा उस लड़की को कमरे में बंद कर देता है। वो गाना गाती होती है और नाचती होती है, आमी जे तुम्हारा। और उसके बाद अक्षय आता है। अक्षय उसमें से जिन को भगा देता है, उल्टी सीधी हरकतें करती है, चीज़ें तोड़ती है, और सबको लगता है उसमें चुड़ैल आई है, क्योंकि उन लोगों के घर वाले पागल होते हैं। उस लड़की को बोलते हैं कि यही सारे फसाद की जड़ है, जबकि वो वैसी नहीं होती। फिर भी सब उसको गलत बोलते हैं। फिर वो सबसे बदला लेती है। उसके बाद फिर जो दूसरी वाली मूवी थी वो तकरीबन मैंने 4 महीने पहले देखी थी। जो दूसरी वाली है भूल भुलैया 2, वो मैंने 4 महीने पहले देखी थी। और उसकी ये कहानी होती है, उसमें कार्तिक होता है, कृति होती है, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते होते हैं। वो अपने कज़न से शादी नहीं करना चाहती, वो घर पे झूठ बोल देती है कि मैं मर गई हूँ। उसके बाद जब वो वापसी आते हैं, उसके घर वाले सारे देख लेते हैं। घर वाले देखते हैं तो सबको बोलती है कि कार्तिक को बोलती है कि हम दोनों ड्रामा करते हैं। दोनों ड्रामा करने लग जाते हैं। ड्रामे में फिर उनको असली मोंजलिका वाले कमरे में वो बंद हो जाती है। फिर असली मोंजलिका से मिल लेती है। उस कार्तिक सबको कहता है कि मुझे भूत नज़र आते होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पे बेटी पुष्पा भी होती है। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है अच्छी नहीं होती, वो जो अच्छी वाली होती है उसको मार के उसकी जगह ले लेती है। दोनों बहनें होती हैं, उसके शौहर के साथ रहती होती है। फिर एंड पे दोनों को उस कमरे में बंद कर देते हैं। कार्तिक की और क्यारा की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर जो तीसरी वाली मूवी है वो अभी तक मैंने देखी नहीं। उसमें एक गाना है, भोला भाला था सीधा साधा था। मुझे तो लगता है ये मुझ पे बना। यहाँ मैंने अपने आँख पे पूरा काजल लगा लिया, क्योंकि जो मैं पुराने वाला मेकअप था वो पता नहीं सारा काम मेरी बहन ने घुमा दिया। मैं पूरा काजल लगा लिया। काजल लगाने के बाद मैंने उसको पूरा इधर उधर फैला दिया, जैसे मेरी आँख किसी ने मुक्का मारा हो। फिर उसके बाद मैं सास से छोटी बहन से बातें भी कर रही थी, और मैं देख रही थी कि अभी भी मैं बड़ी हसीन हूँ। मैं भी सारा कुछ छोड़ के बैठी हुई थी। फिर मैंने टिश्यू पेपर पकड़ा। ये टिश्यू पेपर मैंने तब छुपाया था जब मैं खाना खाने गई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा चलो मैं पकड़ के बैग में रख लेती हूँ, काम आ जाता है। फिर मैंने मुंह पे सारा लगाया, रोज़ वाटर लगा लिया अच्छे से सारा। मैंने पानी लगाया, गुलाब का अर्क होता है वो, ये एक ही बात है। मैंने लगाया। मेरी बहन में मजाक उड़ाई थी, कहती तू तो असली मोंजलिका लग रही है। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई मोंजो कहता भी होता था। खैर उसके बाद मैंने सारा मुंह पे लगाने के बाद उसके बाद मैंने टिश्यू पकड़ा, टिश्यू को मुंह पे लगाने लग गई। मैंने कहा बन नहीं जाता मोंजलिका। मैं तो अपने आप को देख के खुद ही डर गई थी। मैंने कहा एक चक्कर गली का लगा के आती हूँ। सब ने कहना चुड़ैला आ गई, और सारों ने मुझे अपने फ़ोन वगैरह दे देने, दिहाड़ी लग जाएगी। उसके बाद मैंने अच्छी तरह सारे अपने मुँह पे ये लगाने लग गई। लगाने टिश्यू लगाने के बाद जो है मैंने अच्छा, तो मुझे जो ये वाली मूवी है ना, मैं बहुत ज़्यादा दिल करता है देखने का, लेकिन मुझे ये था इसमें जो कास्ट है ना, इसमें अक्षय को होना चाहिए था, लेकिन इसमें अक्षय नहीं है। तो कार्तिक भी अच्छा हीरो है, लेकिन जो अक्षय की बात थी वो अक्षय की ही बात थी ना, तो जो मतलब मैं अब मुझे नहीं पता कि ये मूवी कैसी होगी या कैसी नहीं होगी। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। जैसे पता है सर्दी की रातें शुरू हो गई हैं, तो इन दिनों में मैंने मेकअप किया, तो मेरी बहन तो वैसे मुझसे डर गई थी। मेरे घर वाले भी सारे उठे होते, मेरे मम्मा पापा, तो वो भी डर जाते। मैं पहले भी ऐसे ही रात को मेकअप करती होती थी, ये ड्रोन है ना। फिर मैंने मतलब कुछ टाइम के लिए टिकटॉक वगैरह स्किप किया हुआ था, कुछ इश्यूज़ थे, तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैंने अच्छे से टिश्यू लगाया मुँह पे। टिश्यू लगाने के बाद ब्रश के साथ मैंने उसको सही होल्ड करने थे पहले, लेकिन पहले मैंने कहा फाउंडेशन थोड़ी सी लगाते हैं ताकि फेस के साथ ही ये लगे। ये वाले मेकअप करना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है मुझे इसमें, क्योंकि मुझे ना पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता था, तो इसलिए मैं ये मेकअप ट्राई करती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये सारा फाउंडेशन लगाई थी, तब तक मैं आपको क्यों ना कोई और कहानी सुना दूँ। यार जो पहली वाली भूल भुलैया थी ना मूवी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छी थी, उसके गाने भी काफ़ी अच्छे थे। पर्सनली मैं आपको जब भी मैं दिल उदास होता है ना, तो मेरी फेवरेट मूवी वही है, मैं वही ज़्यादा देखती हूँ।
کیونکہ اس کی اسٹوری جو ہے اس میں جو ایکٹرس ہیں سب مجھے اچھے لگتے ہیں. اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے, اس کے لمبے بال ہوتے ہیں. اکشے جب نہانے جاتا ہے وہ اپنے کپڑے نہیں دوسری عورت کے کپڑے پہن لیتا ہے, وہ اس کو گالیاں نکالنے لگ جاتی ہے. باہر آتا ہے تو لڑکی کھڑی ہوتی ہے, وہ ویسے باہر آ جاتا ہے, لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے. مطلب پھر اس کے بعد اکشے وہ گانا گاتا ہے, مجھے چھ 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 ایسے گانا گاتا ہے. پھر وہ ایک وہاں بچہ ہوتا ہے, اسے بار بار سسو آتا ہے, وہ کہتا ہے تم اتنا پیشاب لاتے کہاں سے ہو, ہمیں تو نہیں آتا. تو یہ میں نے بچپن میں مووی دیکھی تھی, اور اس کے ڈائلاگ مجھے ابھی بھی یاد ہے. اس کا ایک گانا وہ بھی ہے, وہ مجھے نہیں یاد, وہ ذرا نا رومانٹک سا گانا ہے. یہ فیملی ویڈیوز ہوتی ہے تو ایسے میں ایسی گانے وانے میں سنتی نہیں, مجھے پسند نہیں ہے کوئی اتنے کوئی خاص. یہاں میں نے مما کا کاجل پکڑ کے سارا منہ پہ لگا لیا, اس میں پانی ڈال کے میں نے سارا کاجل کو منہ پہ لگایا. منہ میں لگانے کے بعد برش کے ساتھ ساتھ میں صحیح کری تھی نا, کہ صحیح ہو جائے, تھوڑا سا ایسا فیل ہو کے جیسے مطلب اس مووی میں کارتک بنا بھولا بھالا تھا. مجھے نام نہیں اس کا پتا مووی میں اس کا کیا نام ہے. میری اور میری بہن کی لڑائی بھی ہوگی اس بات. وہ کہتی ہے یہ کارتک نے, میں نے کہا یہ کارتک ہے, کھوتا سا اور کون ہے. میں پیار سے اسے کھوتا ہی کہتی ہوں نا, چلتا ہے دوستوں میں تو میں کچھ بھی کہہ لیتی ہوں. یہ ٹیشو سارا واپس اتر کے میں نے کہا لو جی, محنت ساری میری خراب ہوگی. پھر میں نے اس کو صحیح کیا. یہ میں نے ٹینٹ پکڑا سارا, میں نے ٹینٹ منہ پہ لگانے لگ گئی. سارا ٹینٹ لگا جو میں نے ہول کیا تھا برش کے ساتھ نا, اس میں ٹینٹ لگانے کے بعد میں نے کہا صحیح پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یار مونجلی کا واقعی آ گئی ہے, واقعی ہے چڑیل. میں نے کہا صحیح پتہ بھی تو چلے ہاں ہوں چڑیل. پھر میں سارا منہ پہ لگانے لگ گئی. یہاں پہ میں نے لپسٹک خراب کی تھی, وہ ساری لگائی ہوئی تھی. ٹینٹ لگایا, ٹینٹ لگانے کے بعد اس کو صحیح کرنے لگ گئی. صحیح کرنے کے بعد اچھا, تو جو پہلی مووی تھی وہ تقریباً 3 گھنٹے تھی, اس کے اراؤنڈ تھی, کچھ 3 گھنٹے کی ہوگی. اور جو دوسری مووی تھی وہ مطلب 1.5 گھنٹے کی مشکل سے ہے. اس کے گانے بھی نہیں اچھے, وہ بس فنی 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 ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو پہلی والی تھی وہ بیسٹ تھی. اب یہ تیسری والی تو میں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن یہ جلدی دیکھوں گی. اور اس کا بھی میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ مجھے یہ کیسی لگی. مجھے ویسے تو گانے اچھے لگ رہے ہیں اس کے نا, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا. یہاں میں نے لپسٹک لگائی, ٹینٹ لگایا, سارا اپنا میک اپ جو تھا تیار کیا. بالکل مجھے یہ تھا کہ یار کافی ٹائم بعد اگر ایسی ویڈیو بنا رہی ہوں تو ایک دم پرفیکٹ بننی چاہیے, کہ ہاں پتہ چلے واقعی ویڈیو بنی ہے. یہ میک اپ کرنے کے بعد میں نے ٹینٹ بند کیا, ٹینٹ کو پھینکا جھولے میں. پھر یہ فائنلی میری لک مونجو عرف مونجلی کا. اچھا جی, یہ آ گئی مونجلی کا ٹنا.